हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सरकार ने अंततः लिया झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन रद्द करने का फैसला। काफी जहद के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अंततः झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट के विज्ञापन को रद्द करने का निर्णय लिया है। परीक्षा के विज्ञापन के रद्द करने संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव व मंत्री ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अगले कुछ दिनों में विज्ञापन के रद्द करने संबंधी आदेश निर्गत करते हुए जैक को इससे अवगत करा दिया जाएगा। इस संबंध में विभागीय मंत्री रामदास सोरेन से पूछने पर उन्होंने स्वीकार किया कि परीक्षा के विज्ञापन के रद्द करने के प्रस्ताव पर उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों के हित में जल्द ही नए सिरे से जेटेट की परीक्षा आयोजित करने के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। मालूम हो कि जैक ने पिछले साल जेटेट की परीक्षा आयोजित करने के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया था। उसके अनुसार 23 जुलाई से 26 सितंबर जेटेट की परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इस परीक्षा के लिए लगभग 3.5 लाख छात्रों ने आवेदन किया था, लेकिन आवेदन आमंत्रित करने के बाद कतिपय विसंगतियों और सिलेबस में गड़बड़ी को लेकर परीक्षा के आयोजन पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन विज्ञापन को रद्द करते हुए नए सिरे से परीक्षा के आयोजन को लेकर फैसला ही नहीं हो पा रहा था। जेटेट की परीक्षा नहीं होने से राज्य के लाखों युवाओं का भविष्य अधर में था। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद पिछले 25 सालों में मात्र 2 बार जेटेट की परीक्षा आयोजित हुई है। पहली बार 2013 में जेटेट की परीक्षा ली गई थी। 68,000 छात्रों ने सफलता पाई। दूसरी बार 2016 में हुई जेटेट की परीक्षा में लगभग 53,000 सफल हुए। उसके बाद पिछले 9 साल में झारखंड में जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है। भारत नेपाल सीमा सील 2 महीने तक रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और संभावित युद्ध जैसे हालात को देखते हुए भारत नेपाल सीमा को सुरक्षा कारणों से पूरी तरह सील कर दिया गया है। बिहार की 729 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो नेपाल से लगती है, 2 महीने के लिए अब रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू के तहत रहेगी। सीमा पर आवागमन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और हर आने जाने वाले व्यक्ति की तलाशी ली जा रही। एसएसपी सशस्त्र सीमा बल के जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है और उन्हें पूर्ण सतर्कता के साथ तैनात किया गया है। वाल्मीकि नगर, रक्सेल, बेरगनिया और भिट्ठा मोड़, जयनगर, माधवापुर और लोहकवा, अररिया और किशनगंज जैसे सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत किया गया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संभावित एजेंडों की नेपाल सीमा से घुसपैठ को रोकने के लिए 24 घंटे निगरानी की जा रही। इधर बिहार सरकार ने भी सुरक्षा की संवेदनशीलता स्थिति को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है। राज्य भर के सभी प्रशासनिक, पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग से जुड़े कर्मियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र द्वारा जारी निर्देश में कहा गया कि सभी अधिकारी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए उपलब्ध रहें। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय संभावित आपात स्थिति और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एहतियातन लिया गया है। पूरे राज्य में चौकसी और निगरानी को बढ़ा दिया गया है ताकि किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। सचिवालयों में लगातार 3 दिन की छुट्टी। शनिवार से झारखंड सरकार के सचिवालय में लगातार 3 दिन की छुट्टी होगी। दरअसल शनिवार और रविवार को सचिवालय बंद रहता है। सोमवार को गुरु पूर्णिमा की छुट्टी है। इस तरह शनिवार से सोमवार तक लगातार 3 दिन तक राज्य सरकार के सभी सचिवालय बंद रहेंगे। वहीं राज्य सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, मसलन उपायुक्त कार्यालय, अनुमंडल अधिकारी कार्यालय, सीओ बीडीओ कार्यालय भी रविवार के अलावा सोमवार को बंद रहेंगे। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की बेल पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। टेंडर घोटाले के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में अब 13 जून को अगली सुनवाई होगी। आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई। आंशिक बहस के बाद अगली तिथि को बहस जारी होगी। ज्ञात हो कि आलमगीर आलम को रांची पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट ने बेल देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत के लिए गुहार लगाई है।
सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने निकाली तिरंगा यात्रा। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों और पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई के समर्थन में सशस्त्र सैन्य बलों का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा कांग्रेस भवन से प्रारंभ होकर अल्बर्ट एक्का चौक तक गई। इस अवसर पर केशव महतो कमलेश ने कहा कि हमारे देश का मस्तक विश्व में ऊंचा बनाए रखने के लिए भारतीय सेना पर हमें गर्व है। पहलगाम में 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या का बदला लेने के लिए सैनिकों ने पाकिस्तान के अंदर स्थित आतंकी ठिकानों को जिस तरह ध्वस्त किया है वह अनुकरणीय है। आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले देश या व्यक्ति के खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई के हम समर्थक हैं। पूरे देश की जनता सेना के साथ खड़ी है। आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने में कांग्रेस सरकार ने हर निर्णय में सरकार के साथ है। झारखंड में डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द। मंत्री इरफान अंसारी बोले, आपात से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट। भारत पाक तनाव के बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने राज्य के सभी डॉक्टरों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि झारखंड का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष एडवाइजरी जल्द ही जारी की जाएगी। राज्य के सभी सिविल सर्जनों और डॉक्टरों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हर जिले के अस्पतालों को तैयार रखने का सख्त निर्देश जारी किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि आर्मी कैंप क्षेत्र में विशेष तैयारी की गई है और वहां के अस्पतालों को अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की आपात चिकित्सक व्यवस्था में कोई बाधा न आए। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय के तहत झारखंड के सभी सरकारी डॉक्टरों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है। सभी चिकित्सकों को अपने कार्यस्थलों पर उपलब्ध रहने का निर्देश दिया गया है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने स्पष्ट कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो झारखंड के डॉक्टर बॉर्डर इलाके में जाकर फ्रंटलाइन पर सेवाएं देने को तैयार है। मंत्री ने यह भी घोषणा की कि मैं खुद उन डॉक्टरों का नेतृत्व करूंगा और उन्हें इमरजेंसी क्षेत्र में लेकर जाऊंगा। हम किसी भी परिस्थिति से पीछे नहीं हटेंगे। केवाईसी अपडेट के नाम पर हो रही ठगी, 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार। जामताड़ा जिले में साइबर थाना पुलिस ने कुल 6 साइबर अपराधियों को पकड़ा है जो केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर साइबर ठगी करते थे। वे खाता धारकों को उनके व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर कहते थे कि उनका खाता बंद हो गया है। वे उनसे केवाईसी के लिए एपीके फाइल डाउनलोड करवाते थे और फाइल डाउनलोड होते ही उनके खाते से सारा पैसा गायब कर देते थे। साइबर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर साइबर अपराधियों के गढ़ नारायणपुर थाना क्षेत्र के बास पहाड़ी गांव के जंगल में साइबर अपराध करने वाले साइबर अपराधियों के अड्डे पर छापेमारी की, जहां कुल 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 12 मोबाइल, 17 फर्जी सिम कार्ड, 1 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड और 2 मोटरसाइकिल बरामद किया है। रांची से 2 करोड़ 34 लाख का डोडा बरामद। बंद घरों में किया गया था डंप। नशे के तस्करों के खिलाफ रांची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। डीआईजी से रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा को गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर रांची के नामकुम इलाके में कार्रवाई की गई। इस दौरान 103 बोरा अफीम डोडा बरामद किया गया। डोडा की बाजार कीमत 2 करोड़ से अधिक बताई रही। अफीम तस्करों के खिलाफ रांची पुलिस के द्वारा लगातार बड़ी कार्रवाई की जा रही। इसी कड़ी में नामकुम इलाके से अफीम डोडा की एक बड़ी खेप पकड़ी गई है। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के सिंगरसराय गांव के पीड़ी टोला स्थित पानी टंकी के पास एक घर में भारी मात्रा में अवैध डोडा यानी पोस्ता का फल डंप करके रखा गया था। सूचना मिलने पर एसएसपी के द्वारा हेडक्वार्टर डीएसपी 1 अमर पांडे के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर अविलंब आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। मिली सूचना पर पुलिस मकान के पास पहुंची, जहां घर में ताला बंद था, जिसके बाद पुलिस की टीम ने गांव के मुखिया से बंद मकान के मालिक की पहचान करवाई और मकान मालिक को स्थानीय मुखिया के सहयोग से घर आकर ताला खोलने का अनुरोध किया, लेकिन मकान मालिक नहीं आया। जिसके बाद स्थानीय मुखिया के समक्ष प्रतिनियुक्त दंड अधिकारी के आदेश के आलोक में घर का ताला तोड़कर विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में प्लास्टिक के बोरे में कुल 103 बोरा में अवैध डोडा बरामद किया गया। कोडरमा में अवैध खनन के दौरान हादसा, चाल धंसने से 2 मजदूरों की मौत।
वन विभाग जांच में जुटा। कोडरमा जिले में एक बार फिर से ढिबरा के अवैध उत्खनन करने के दौरान चाल धंसने से मौत का मामला प्रकाश में आया है। गुरुवार की देर रात कोडरमा थाना क्षेत्र के लोमचांची जंगल में ढिबरा के अवैध उत्खनन के दौरान चाल धंसने से 4 लोग मलबे के अंदर दब गए हैं। इसमें 2 लोगों की मौत की सूचना है। इधर घटना की सूचना मिलने पर शुक्रवार की सुबह वन परिक्षेत्र के कर्मी घटना स्थल पर पहुंचे। इनके पहुंचने से पूर्व वहां काम कर रहे लोग फरार हो गए। वन कर्मियों द्वारा मौके की जांच पड़ताल की गई, जहां एक स्थान पर यह साफ प्रतीत हुआ कि ढिबरा का बड़ा सा मलबा गिरा हुआ था। हालांकि इस दौरान वन कर्मियों को वहां से कोई भी शव बरामद नहीं हुआ। माना जा रहा है कि उत्खनन करने वाले शव को लेकर भाग गए। बताते चले कि स्थानीय कुछ लोगों द्वारा वन प्राणी आश्रय यानी के लोमचांची जंगल में इन दिनों बृहद पैमाने पर अवैध ढिबरा का उत्खनन कराया जा रहा। यही कारण है कि उक्त जंगली क्षेत्र को पूरी तरह से नष्ट कर बंजर भूमि में तब्दील कर दिया गया है। भारी मात्रा में ढिबरा का उत्खनन कर वहां पर रखा हुआ है। सैकड़ों बोरे अबरक वहां तैयार रखे हुए थे। जीएसटी घोटाला के संदिग्धों की चल अचल संपत्ति की जानकारी मांगी। जीएसटी घोटाले में ईडी ने आरोपी अमित अग्रवाल उर्फ बिक्की भलोटिया को शुक्रवार को जेल भेज दिया। रिमांड मिलने के बाद ईडी अमित अग्रवाल से पूछताछ करेगी। वहीं इस मामले में ईडी ने संदिग्ध शिव कुमार देवड़ा, सुमित गुप्ता, अमित गुप्ता व विवेक नरसरिया समेत अन्य संदिग्धों व उनके आश्रितों की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है। ईडी ने सभी संदिग्धों के उनके आश्रितों की संपत्ति का पूरा ब्यौरा हल्फनामा के जरिए मांगा है। ईडी के द्वारा सभी संदिग्धों के बैंक खातों का विवरण भी मांगा गया है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने छापेमारी के दौरान 1 दर्जन से अधिक मोबाइल फोन व डिजिटल डिवाइस जब्त किए हैं। इन सभी का डाटा भी ईडी जांचेगी। कई सेल कंपनी व उनके जीएसटी की जानकारी भी ईडी के द्वारा जुटाई जा रही। जांच के दौरान आरंभिक तौर पर पूरे घोटाले को 800 करोड़ से अधिक का घोटाला माना जा रहा। सरायकेला में रंगदारी नहीं देने पर दुकानदार को गोली मारी, कारोबारी वर्ग में दहशत। सरायकेला खरसावां जिले के कांड्रा मोड़ के पास गुरुवार देर शाम रंगदारी को लेकर एक बार फिर अपराधियों ने दुस्साहस वारदात को अंजाम दिया है। न्यू मंडल स्टोर के मालिक चितरंजन मंडल को रंगदारी नहीं देने पर गोली मार दी गई। गंभीर रूप से घायल चितरंजन को स्थानीय लोगों ने तुरंत टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही। उन्हें कमर और जांघ के बीच गोली लगी है। घटना की सूचना मिलते ही कांड्रा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। घटनास्थल से एक कारतूस का खोखा भी बरामद किया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि 3 अपराधी बाइक पर सवार होकर दुकान पर आए थे। रंगदारी को लेकर दुकानदार से विवाद के बाद उन्होंने गोली चला दी और सरायकेला की ओर फरार हो गए। झारखंड के सभी सरकारी अस्पतालों पर होगी तीसरी आंख की नज़र, लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। झारखंड में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को टॉप से बॉटम तक दुरुस्त करने के लिए अब सरकार ने सीसीटीवी कैमरे का सहारा लेने का मन बना लिया है। राज्य की सरकार ने भविष्य में करीब 171 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, करीब 291 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 4300 से ज़्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में सीसीटीवी कैमरा लगाने का फैसला किया है। विभाग की ओर से राज्य के सभी छोटे से लेकर बड़े अस्पतालों में सीसीटीवी लगाने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की सहमति भी मिल चुकी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के फैसले को राज्य के स्वास्थ्य सेवा में सुधार की ओर बढ़ता प्रमुख कदम बताते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि कैमरा लग जाने से अस्पताल में होने वाले न्यूसेंस में कमी आएगी, वहीं अस्पताल कर्मियों की सुरक्षा में भी सहायक होगा। पाक एयर स्पेस बंद, रांची से लंदन की उड़ान के लिए देने पड़ रहे 70,000 रुपये, सऊदी का हुआ 50,000। पाकिस्तान द्वारा भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद किए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर बड़ा असर पड़ा है। यूरोप जाने वाली सभी फ्लाइट्स अब ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते होकर जा रही है, जिससे यात्रा की दूरी और समय दोनों बढ़ गई है। इसका सीधा असर किराए पर पड़ा है। यूरोपीय देशों के लिए फ्लाइट का किराया करीब 50% तक बढ़ गया है। उदाहरण के तौर पर रांची से लंदन जाने वाले यात्रियों को पहले जहां 40,000 में टिकट मिल जाता था, अब वही टिकट 70,000 तक हो गया है। अमेरिका की उड़ानों का किराया 60,000 से बढ़कर 90,000 तक पहुंच गया है।
दूसरी ओर खाड़ी देशों के लिए फ्लाइट्स अरब सागर से होकर जा रही है, जिससे ईंधन की लागत बढ़ गई है। इसका असर सऊदी अरब, दुबई और कुवैत जैसे जगहों पर भी देखा जा रहा है, जहां किराया 30% तक बढ़ा दिया गया है। झारखंड चैम्बर के कार्यकारिणी सदस्य और टूरिज्म कमेटी के चेयरमैन शैलेश अग्रवाल का कहना है कि खाड़ी देशों में जाने वालों पर पाकिस्तान के एयर स्पेस बंद होने का सीधा असर नहीं पड़ता, लेकिन यूरोप की दिशा में यह एक बड़ी बाधा बनकर सामने आया है। कोडरमा में दर्दनाक हादसा, कुएं में डीजल पंप निकालने गए 2 युवक की मौत। कोडरमा जिले के नवलसाही थाना क्षेत्र के पूर्णा नगर गांव में गुरुवार रात एक बेहद दुखद हादसा हुआ है। खेत में सिंचाई के लिए इस्तेमाल हो रहे डीजल पंप को कुएं से निकालने के दौरान 2 युवक की मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में आशंका जताया जा रहा है कि कुएं में डीजल रिसाव से बनी गैस के कारण दम घुटने से दोनों की जान चली गई। मृतकों की पहचान 30 वर्षीय बहादुर राणा और 32 वर्षीय सुरेंद्र साव के रूप में हुई है। बताया गया कि दोनों युवक करीब 35 फीट गहरे कुएं में रस्सी के सहारे उतरे थे, जहां कमर तक पानी भरा हुआ था। जब काफी देर तक दोनों बाहर नहीं आए तो परिजन और ग्रामीण चिंतित हो उठे। बाद में कुएं के पास जाकर देखा गया तो दोनों युवक मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे। उन्हें बचाने के लिए 4 लोग और कुएं में उतरे, लेकिन उन्होंने तुरंत बाहर आने का संकेत दिया। बाहर आकर उन्होंने बताया कि कुएं में डीजल की गैस से सांस लेना मुश्किल हो रहा है। घायलों को तत्काल 108 एम्बुलेंस के जरिए सदर अस्पताल कोडरमा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बहादुर और सुरेंद्र को मृत घोषित कर दिया। वहीं बचाव में उतरे कारू राणा की हालत बिगड़ गई है और उनका इलाज जारी है। नवलसाही पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शहीद लांस नायक राजकुमार महतो की प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने के मामले में रांची डीसी ने लिया संज्ञान। बीती रात रांची जिले के अनगढ़ा थाना क्षेत्र के मिलन चौक पर स्थापित शहीद लांस नायक राजकुमार महतो की प्रतिमा को अज्ञात असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही। एक युवक ने रांची डीसी को टैग करते हुए ट्विटर पर इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने संज्ञान लिया। उन्होंने लिखा कि वर्णित शिकायत पर त्वरित संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को निर्देश दिए गए हैं। संबंधित घटना पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि वर्षों से यह प्रतिमा गांव मासू और आसपास के क्षेत्रवासियों के लिए सम्मान और प्रेरणा का प्रतीक रही है, जिसे शहीद की स्मृति में स्थापित किया गया था। घटना के बाद शहीद की पत्नी जया प्रभा महतो ने अनगढ़ा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने इस कृत्य को शहीदों के सम्मान और सामाजिक सौहार्द को चोट पहुंचाने की साजिश बताया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनके अनुसार यह जानबूझकर किया गया कृत्य है, जिससे समाज में तनाव और असंतोष फैलने की कोशिश की गई है। रांची रेल मंडल अलर्ट, बढ़ाई गई रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा, यात्रियों और लगेज की हो रही जांच। देश में युद्ध की हालात के बीच रांची रेल मंडल अलर्ट है। मंडल के तमाम रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी यात्री के सामानों की जांच की जा रही। लगातार सशस्त्र बल स्टेशन पर जायजा ले रहे। रांची रेल मंडल के हटिया और रांची रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर कड़ी जांच के बाद ही यात्री को स्टेशन के अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा। साथ ही ट्रेनों में भी एस्कॉर्ट टीम लगाकर गश्त कर रही है। रांची के तमाम रेलवे स्टेशनों पर खुफिया तंत्र भी मुस्तैद है। हर गतिविधि पर पैनी नज़र रेल प्रशासन ने की है। पाकिस्तान के मिसाइल हमले के बाद भारत ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की है। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था और भी पुख्ता किया गया है। सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी यात्रियों पर नज़र रखी जा रही। रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने वाले वाहनों की भी जांच की जा रही। संदिग्धों पर सख्त नज़र। रेल पर हाइड्रा की चपेट में आने से युवक की मौत। बोकारो में बिजली का पोल लगाने के दौरान हादसा, युवक के पास नहीं थे सुरक्षा उपकरण। बोकारो के पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र में NH 32 काशी झरिया मोड़ के पास एक मजदूर की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब बिजली का लोहे का पोल सड़क किनारे लगाया जा रहा था। हाइड्रा की चपेट में आने से मजदूर 22 वर्षीय राशिद अंसारी की मौके पर ही मौत हो गई।
चंदन क्यारी के चंद्र गांव निवासी रशीद अंसारी AKS वेंचर्स कंपनी में ठेका मजदूर के रूप में काम करता था। उसकी बहाली केवल 2 दिन पहले हुई थी। उसके साथी रफीक अंसारी के अनुसार रशीद के पास ना तो हेलमेट था और ना ही सेफ्टी जूते थे। घटना के बाद ग्रामीण ने ठेकेदार से उचित मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। जाम के दौरान एम्बुलेंस, स्कूल बसों और शादी की गाड़ियों को निकलने दिया गया। पुलिस ने हाइड्रा चालक साबिर हुसैन अंसारी को हिरासत में ले लिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सेफ्टी मानकों का पालन न करने की वजह से यह हादसा हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया गया है। ऑनलाइन भी मिलेगी विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह। सरकार की इस योजना को मिली प्रशासनिक स्वीकृति। झारखंड में राज्य सरकार जनता को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही। इसी कड़ी में हेमंत सरकार ने चिकित्सक क्षेत्र में बड़ा तकनीकी समावेश किया है। इसके लिए सरकार एक नई योजना लागू करने जा रही। यह योजना मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना। इसके तहत नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाओं में कई लाभ मिलेंगे। गुरुवार को कैबिनेट ने भी इस योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगले 5 सालों में चरणबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना का सभी स्वास्थ्य संस्थानों में समावेश किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के मुताबिक इस योजना पर सरकार 299 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके लिए सरकार ने प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण पर फिर नहीं आया जिला अधिकारियों का जवाब। हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए दिया अंतिम मौका। झारखंड के नर्सिंग होम और अस्पतालों से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण से जुड़ी झारखंड ह्यूमन राइट फेडरेशन की याचिका पर जिलों के उपायुक्तों द्वारा फिर जवाब दाखिल नहीं करने पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव की खंडपीठ ने नाराजगी जताई है। इस मामले पर कोर्ट ने कहा कि 25 फरवरी 2025 को पिछली सुनवाई के दौरान ही इस बाबत शपथ पत्र दायर करने को कहा गया था। इस पर राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दायर करने के लिए 6 सप्ताह का समय मांगा गया, जिसे खंडपीठ ने मंजूर करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 8 मई मुकर्रर की थी। हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि खंडपीठ ने मामले को गंभीर बताया और सरकार को अंतिम मौका देते हुए 16 जून तक जवाब दाखिल करने को कहा है। पिछली सुनवाई के दौरान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि लोहरदगा, रामगढ़, धनबाद, पाकुड़ और सरायकेला के आदित्यपुर में बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट चल रहे, जबकि देवघर में ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का काम चल रहा। रेलवे स्टेशन पर हो रही भारत के प्रधानमंत्री और सेना के जवानों के पराक्रम की प्रशंसा। राय रेलवे स्टेशन पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा आतंकवाद के खिलाफ उठाए गए साहसी कदम और भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए सफल ऑपरेशन की प्रशंसा हो रही है। राय रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंचे प्रत्यक्ष यात्रियों की जुबान पर राय रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंचे प्रत्येक यात्रियों की जुबान पर भारतीय सेना द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई पर खुशी जाहिर की गई। सभी यात्री ने एक स्वर में कहा कि भारत ने इस बार आतंकी ठिकानों पर हमला कर पूरे विश्व में भारत के नाम का डंका बजा दिया है। रेलवे यात्री विजय कुमार ने बताया कि रात के समय जिस जोश और साहस के साथ भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया वह काबिले तारीफ है। पूनम देवी ने बताया कि टीवी स्क्रीन पर गोलीबारी देखकर हम लोग डर रहे थे, परंतु भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से हिम्मत बढ़ी और पूरी रात हम लोगों ने भारत पाक के बीच हो रही गोलीबारी की घटना देखी। 4 लाख रुपए लेवी के लिए माओवादियों ने मशीन और गाड़ियों में लगाई थी आग। 4 नक्सल समर्थक गिरफ्तार। लोहरदगा लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत तुरी सोत गांव के पास जंगल में बोरिंग मशीन और गाड़ियों में आग लगाए जाने की घटना का खुलासा लातेहार पुलिस ने कर दिया है। इस घटना को अंजाम नक्सलियों ने दिया था। पुलिस ने इस घटना में नक्सलियों को सहयोग करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेवी नहीं मिलने पर घटना को अंजाम दिया गया था। दरअसल 2 मई 2025 को चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत तुरी सोत गांव के निकट जंगल में माओवादियों ने खनिज सर्वे कंपनी की 6 गाड़ियों समेत
2 बोरिंग मशीन जला दी थी। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के बड़े अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था। इसके बाद मामले की छानबीन के लिए बालूमाथ डीएसपी विनोद रवानी, चंदवा थाना प्रभारी रणधीर कुमार, बालूमाथ थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम गठित की गई थी। लातेहार एसपी कुमार गौरव खुद भी मामले की अपने स्तर से बारीकी से छानबीन कर रहे। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव, रिम्स में रिजर्व रहेगा 50 बेड, बनाई गई डॉक्टरों की स्पेशल टीम। भारत पाकिस्तान सीमा पर जारी तनाव को देखते हुए राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स ने भी किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी पूरी कर ली है। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को देखते हुए किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए तैयारी को लेकर रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार की अध्यक्षता में प्रशासनिक भवन में आपात बैठक बुलाई गई। इस बैठक में रिम्स के प्रभारी चिकित्सक अधीक्षक, अपर चिकित्सक अधीक्षक, उपाधीक्षक 2 ट्रामा सेंटर के प्रभारी, रिम्स के प्रशासनिक पदाधिकारी और अधिप्राप्ति पदाधिकारी मौजूद रहे। रिम्स के जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया कि रिम्स निदेशक की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। कंस्ट्रक्शन कार्यों की सुरक्षा के लिए तैनात होंगे नोडल पदाधिकारी, कामगारों का होगा वेरिफिकेशन। आईजी ने सुरक्षा को लेकर जारी किए निर्देश। पलामू जोन में कंस्ट्रक्शन कार्यों की सुरक्षा के लिए नोडल पदाधिकारी तैनात किए जाएंगे। ये नोडल पदाधिकारी प्रतिदिन निर्माण कार्यों से संबंधित सुरक्षा की समीक्षा करेंगे और वरीय पदाधिकारी से जानकारी साझा करेंगे। थाना, अनुमंडल और जिला स्तर पर अलग अलग नोडल पदाधिकारी होंगे। पलामू, गढ़वा और लातेहार में नेशनल और स्टेट से संबंधित परियोजनाओं का निर्माण कार्य बड़े पैमाने पर चल रहा। निर्माण कार्य के दौरान लातेहार के इलाके में कई घटनाएं भी हो चुकी है। निर्माण कार्य को लेकर पुलिस ने भी कई कदम उठाए हैं। पलामू के जोनल आईजी सुनील भास्कर ने पलामू, गढ़वा और लातेहार के एसपी को कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किया है। जारी दिशा निर्देश में कहा गया कि पलामू, गढ़वा और लातेहार में चल रहे कंस्ट्रक्शन और विकास कार्यों की सुरक्षा के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। हर महीने एसपी निर्माण कार्य से संबंधित सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। कंस्ट्रक्शन कार्यों में लगे मजदूरों का सत्यापन किया जाएगा। निर्माण स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। रांची सदर अस्पताल में जल्द शुरू हो सकती है बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा। रक्त कैंसर और सिकल सेल के मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। झारखंड में थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और ब्लड कैंसर जैसे गंभीर रक्त संबंधी रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों के लिए राहत की खबर है। रांची के सदर अस्पताल में जल्द ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू होने जा रही। इस सुविधा के शुरू होते ही मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई या चेन्नई जैसे महंगे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर विमलेश सिंह ने बताया कि बाहर बीएमटी कराने पर मरीज को लगभग 16 से 20 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जो आम लोगों के लिए संभव नहीं होता है। लेकिन अब यह सुविधा रांची में शुरू होगी तो इलाज की लागत काफ़ी कम हो जाएगी। रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए देश के कई विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार हैं जो रांची आकर ऑपरेशन करेंगे, जबकि मरीज की देखभाल स्थानीय स्टाफ करेंगे। इसके लिए अस्पताल में विशेष वार्ड तैयार किया जाएगा और नर्सों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। लेखन का शौक रखने वालों के लिए सुनहरा मौका। सरकार हर महीने देगी 50,000, बस करना होगा ये काम। अगर आपको लिखने का शौक है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए एक शानदार अवसर शुरू किया है, जिसमें लेख लिखकर आप हर महीने 50,000 रुपये तक कमा सकते हैं। यह मौका प्रधानमंत्री मेंटरशिप योजना के तहत दिया जा रहा है, जिसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शुरू किया है। 30 वर्ष तक के युवा इसमें भाग ले सकते हैं। देश भर के विश्वविद्यालय और कॉलेजों के विद्यार्थी और शिक्षक इसमें भाग ले सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 10 जून 2025 तक है। चुने गए 50 युवा लेखक को 6 महीने तक हर महीने 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। चुनी गई प्रतिष्ठित पर आधारित किताबों को प्रकाशित किया जाएगा। चयनित लेखकों को जीवन भर किताब की बिक्री पर 10% रॉयल्टी भी मिलेगा। लोहरदगा में जहरीला पदार्थ खाने से 2 नाबालिगों की मौत।
लोहरदगा के सदर थाना क्षेत्र के हिरई हरा टोली में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 2 नाबालिग बच्चों की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। घटना गुरुवार देर रात की बताई जा रही। मृतकों की पहचान हमराज उरांव और अभिषेक उरांव के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक दोनों बच्चे रात करीब 9 बजे एक ही कमरे में सोए हुए थे। कुछ देर बाद घर के अन्य बच्चों ने बताया कि उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। जब परिजनों ने देखा तो बच्चों के मुंह से झाग निकल रहा था। घबराकर उन्हें लोहरदगा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रांची रिम्स रेफर कर दिया, लेकिन रिम्स ले जाने से पहले ही अभिषेक की मौत हो गई, जबकि हमराज की मौत रांची ले जाते समय रास्ते में हो गई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।